मारगन ये मूवी में हैदराबाद शहर में युवा लड़कियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। इसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई से एक कॉप ध्रुव को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि ध्रुव इस सीरियल किलर को कैसे पकड़ेगा। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सुपरनैचुरल इवेंट्स भी होते हैं जो इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी से बात कर रही होती है। वह कहती है कि किसी ने बिना पूछे उसकी फोटो एक एड में छपवा दी है। जब वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलती है तो पुलिस उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि पुलिस इस लड़की को उस सीरियल किलर से बचाना चाहती है। अब सीन कुछ महीने पहले शिफ्ट होता है। रात में कोई गाड़ी से लेजर लाइट रोड पर सेट करता है और उसी समय ऊपर की तरफ एक और आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रम्या अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ देर रात अपनी बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रही होती है। कार्तिक उसे उसके घर से थोड़ी दूरी पर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि रम्या के घर वाले कार्तिक के बारे में नहीं जानते। रम्या घर जाने से पहले कार्तिक को थैंक यू बोलती है आज की बर्थडे पार्टी और उस हार्ट शेप चेन के लिए जो उसने उसे दी थी। फिर वह अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन जैसे ही उसके पैर पर वह लेजर लाइट की रोशनी पड़ती है, एक इंसान गाड़ी से निकलकर रम्या की गर्दन पर इंजेक्शन मार देता है, जिसकी वजह से रम्या की बॉडी तुरंत पूरी ब्लैक हो जाती है और वह मौके पर ही खत्म हो जाती है। रम्या को मारते वक्त उसका चेन भी साइड में गिर जाता है। रम्या को गाड़ी में डालने के बाद उस इंसान को याद आता है कि रम्या का चेन गिर गया है। वह चेन उठाने जाता है, तभी और अचानक उस पर हमला कर देता है। अगले दिन सफाई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तो उन्हें रम्या की बॉडी कचरे के डब्बे में मिलती है। रम्या का यह सीन पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, क्योंकि यह उसी के पेज से अपलोड किया गया था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जो पुलिस वाले इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे थे वे अपनी रिपोर्ट लेकर सीनियर ऑफिसर को देते हैं, लेकिन वह सीनियर ऑफिसर उनकी कोई बात नहीं सुनता। फिर सीन मुंबई में शिफ्ट होता है, जहां ध्रुव को उसके ऑफिसर्स इस पोस्ट के बारे में बताते हैं। ध्रुव इस पोस्ट को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और किसी न किसी तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। ध्रुव ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, लेकिन इस केस को देखकर वह फिर से पुलिस की जॉब ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट डालता है। दरअसल ध्रुव का भी इसी टाइप के सिमिलर केस से कुछ रिलेशन है, जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। उसी केस के दौरान ध्रुव पर भी इस इंजेक्शन से हमला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड का पार्ट पूरी तरह ब्लैक हो गया है। ध्रुव का लेफ्ट पार्ट थोड़ा वीक काम करता है और इसी वजह से उसने रेजिग्नेशन दिया था। ऑफिशियली तो ध्रुव को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए वह हैदराबाद निकल जाता है और अपना अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहां उसके पुलिस फ्रेंड्स उसकी मदद करते हैं और सारा केस हैंडल करने के लिए जिस इन्वेस्टिगेशन में श्रुति नाम की एक पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है। अब ध्रुव और श्रुति इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वे सारी सीसीटीवी फुटेज, रम्या का फेसबुक प्रोफाइल और बाकी छोटी छोटी डिटेल्स चेक करते हैं। ध्रुव कार्तिक से भी मिलने जाता है। कार्तिक एक सिनेमाटोग्राफर है जो मूवीज में काम करता है। कार्तिक ने जो फोटोज उस बर्थडे नाइट को रम्या की ली थी, ध्रुव उन्हें मांगता है। फोटोज देखने के बाद ध्रुव की नजर उस चेन पर जाती है। वह श्रुति से पूछता है कि क्या उस लोकेशन पर कोई चेन मिली थी, लेकिन उस लोकेशन पर ऐसी कोई चेन नहीं मिलती। फिर सीसीटीवी फुटेज में ध्रुव को उस लड़के का फुटेज मिलता है जिस पर आउल ने हमला किया था। सारी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी थी, लेकिन जो मेन फुटेज थी जिसमें उस लड़के का मेन एंगल था वो नहीं आया था, क्योंकि वह सीसीटीवी एक शॉप में लगा था और उस शॉप के ओनर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। इसलिए उसने कुछ समय बाद फुटेज देने को कहा। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते ध्रुव उस लोकेशन पर जाता है। तभी उसे एक गाड़ी पर हार्ट शेप चेन का ड्राइंग दिखता है। ध्रुव फोरेंसिक टीम को बुलाकर उस ड्राइंग से फिंगरप्रिंट निकलवाने को कहता है, क्योंकि यह ड्राइंग किसने बनाया था किसी को नहीं पता था। ध्रुव तुरंत कार्तिक को कॉल लगाता है और इस ड्राइंग के बारे में पूछता है। कार्तिक बहुत घबरा जाता है और कहता है कि उसने तो बस वह चेन अपनी यूएस फ्रेंड से मंगवाया था। फिर वह तुरंत कॉल काट देता है, यह कहकर कि वह बाहर जा रहा है। कुछ देर बाद फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आती है, जिसमें अरविंद नाम के एक लड़के का फिंगरप्रिंट मैच होता है। अरविंद ड्रग स्मगलिंग के केस में रजिस्टर्ड था और उसी लोकेशन पर रहता था जहां रम्या रहती थी। श्रुति तुरंत अरविंद को पकड़ने निकल जाती है। अरविंद अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करके जैसे ही वहां से निकलता है, श्रुति उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ध्रुव और श्रुति उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे जेल ले जाने के बजाय क्राइम ब्रांच ले आते हैं, क्योंकि अगर जेल ले जाते तो यह अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन सबको पता चल जाता। इसके बाद ध्रुव अरविंद को एक कमरे में बंद कर देता है जहां कुछ भी नहीं होता। अरविंद की सारी चीजें छीन ली जाती हैं और बाहर बैठकर उसकी हरकतें रिकॉर्ड की जाने लगती हैं। ध्रुव का मानना है कि जिसके मन में डेविल चीजें चल रही होती हैं, उसे अगर साइलेंस में 6 घंटे रखा जाए तो वह अपनी डेविल हरकतें शुरू कर देता है।
जैसे जैसे समय बीतता है अरविंद का स्ट्रेस बाहर आने लगता है। वह कंजमालाई सेज का सॉन्ग गाने लगता है। कुछ देर बाद अरविंद जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मेडिसिन मांगने लगता है। जब ध्रुव अरविंद के बैग से उसकी मेडिसिन निकालता है तो पता चलता है कि यह मेडिसिन मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती है। ध्रुव उसे मेडिसिन देने में देरी करता है और अरविंद पर और भी गौर से नजर रखने लगता है। अरविंद को किसी लड़की ने लूजर कहा था और वह सीन बार बार फ्लैशबैक में आता रहता है। अरविंद एक लड़की का चेहरा भी बनाता है और तुरंत मिटा देता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है अरविंद का स्ट्रेस और बढ़ता जाता है। वह पास रखा 20 लीटर का वाटर कैन पूरा खत्म कर देता है। जब अरविंद बहुत सेवियर हो जाता है तब ध्रुव उसे मेडिसिन देता है। इस बीच अरविंद बार बार चिल्लाता रहता है कि आपने गलत आदमी को पकड़ा है, मैं वह इंसान नहीं हूं जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। बाद में ध्रुव सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अरविंद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अरविंद कॉन्फेस करता है कि उस रात फुटेज में दिखने वाला वही था और उसे आउल से बहुत डर लगता है, लेकिन वह कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। वह तो डेली उस लोकेशन पर जॉगिंग करने जाता है और कई महीनों से ऐसा कर रहा है। जब उससे रम्या के बारे में पूछा जाता है तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। अरविंद उस ड्राइंग को बनाने से भी इनकार करता है। यह सब सुनकर वह चिल्लाने लगता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे घर जाना है और उसकी बहन उसका घर पर वेट कर रही है। अरविंद ने वह मेडिसिन भी गूगल से सर्च करके खाना शुरू किया था। ध्रुव अरविंद से पूछता है कि क्या उसे कोई बैड मेमोरी की प्रॉब्लम है। अरविंद बताता है कि बचपन से उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रही है। फिर वह एक एक मिनट की डिटेल्स बताने लगता है, जैसे जब वह ध्रुव के साथ रास्ते में आ रहा था तब गाड़ी का नंबर, गाड़ी का किलोमीटर, गाड़ी का कलर, कौन से रूट से आए वगैरह। ये सब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ध्रुव पूछता है कि 14 फरवरी को वह कहां था, लेकिन अरविंद नहीं बताता। ध्रुव टॉर्चर करके सच उगलवाने की बात करता है, लेकिन अरविंद खुद ही सब बताने को तैयार हो जाता है। अब हमें अरविंद की कहानी दिखाई जाती है। अरविंद जब कॉलेज में पढ़ता था तब रम्या नाम की एक लड़की ने उसे सामने से आकर प्रपोज किया था, लेकिन यह वह रम्या नहीं थी जो मरी है। पहले तो अरविंद सीधे सीधे ना बोल देता है, लेकिन रम्या उसे अपने प्यार में डाल लेती है और कॉन्विंस कर लेती है। अरविंद भी बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाता है। रम्या एक कंपनी में काम करती थी और उसका अमेरिका जाकर सेटल होने का प्लान था। वह अरविंद को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी और उसके सारे खर्च उठाने के लिए भी तैयार थी। रम्या अरविंद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन रम्या के हियर उसे यूएस जाने का चांस देते हैं, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि उसे उनसे शादी करनी पड़ेगी। रम्या इस ऑफर को तुरंत ठुकरा देती है, यानी उसने अपने ड्रीम को ही तोड़ दिया। रम्या ये सारी बात अरविंद को बताती है। अरविंद तुरंत उसे वह कंपनी छोड़ने और दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन रम्या अरविंद को समझाने लगती है कि वह हार से बात करेगी और सारी बात क्लियर करके फिर यूएस जाएंगे। अरविंद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जिस आदमी की गंदी नजर उस पर है वह उसी के पास वापस जाना चाहती है। रम्या अरविंद को समझाती है कि यह उसका ड्रीम है। अरविंद भी कहता है कि उसका भी ड्रीम है, वह स्विमिंग चैंपियन बनना चाहता है और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। लेकिन रम्या को अरविंद का ड्रीम नहीं लगता। अरविंद गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे समझ आ गया, मैंने तुम पर अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। रम्या कहती है, मुझसे शादी करो और मेरे डिपेंडेंट बनकर चलो। अरविंद अपनी बहन के बारे में पूछता है तो रम्या कहती है वह हॉस्टल में रह लेगी। अरविंद कहता है, मैं अपनी लाइफ बिना अपनी बहन अखिला के इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके बाद रम्या कहती है, क्यों, तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन किसी के साथ लाइव इन में आ जाएगी? यह सुनते ही अरविंद रम्या को खींचकर तमाचा मार देता है और तुरंत ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन ब्रेकअप के 3 दिन बाद अरविंद रम्या से बात करने की बहुत कोशिश करता है। रम्या ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि रम्या एक पब में जा रही है। इसलिए अरविंद भी 14 तारीख को रात में उस पब पहुंच जाता है और हर जगह रम्या को ढूंढने लगता है। उसे रम्या अपने बॉस के साथ मिलती है जो उसे प्रपोज कर रहा होता है। अरविंद उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रम्या उसे पहचानने से मना कर देती है और लूजर कह देती है। तभी उस पर एक कांच की बोतल पड़ती है जो एक पुलिस ऑफिसर ने मारी थी। उस पब में रेड हुई थी क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां ड्रग स्मगलिंग होता है। इस वजह से पुलिस ने सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए, जिसमें अरविंद का नाम भी आ गया था। इतना सब बताने के बाद अरविंद की हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ध्रुव डॉक्टर से अरविंद की मेमोरी पावर के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह आइडेटिक मेमोरी है और उसकी जांच करते हैं। पहला सवाल पूछते हैं, तुमने पहली बार चलना कब स्टार्ट किया था? अरविंद बताता है, जब मैं 1 साल का था, मेरे मम्मी पापा मेरे बर्थडे पर मुझे मंदिर लेकर गए थे, जहां लोगों का मानना था कि वहां जानवरों में ऋषि रहते हैं। वहां का पानी भी बहुत पवित्र माना जाता था। वहां बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, इसलिए
मेरा भी मन किया कि मैं वहां जाकर नहाऊं। मैं उठकर चलने लगा और उस सरोवर के पास गया, लेकिन मैं डूब गया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर टर्टल्स अरविंद को बाहर पुश करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उन्होंने कुछ स्पेशल पावर्स अरविंद को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद अरविंद बाहर आ गया। उसके पापा ने उसे बताया था, शीशे के आविष्कार से पहले इंसान अपने आप को पानी में देखा करते थे। ये कोई मामूली पानी नहीं है, इस पानी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। डॉक्टर फिर रिपोर्ट बनाकर देता है कि यह एक अबनॉर्मल ब्रेन कंडीशन है जो बहुत रेयर है और इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। लेकिन एक बात कंफर्म हो जाती है कि अरविंद ड्रग एडिक्ट नहीं है। बाद में जब ध्रुव अरविंद से मिलने जाता है तो वह फिर से हार्ट शेप का ड्राइंग बनाता है। जब ध्रुव उससे पूछता है तो अरविंद कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसलिए ध्रुव उसे अरेस्ट करने की धमकी देता है। अरेस्ट की बात सुनते ही अरविंद बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह सब बता देगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसका स्विमिंग कंपटीशन है। फिर अरविंद सभी को अपने स्विमिंग पूल पर ले जाता है जहां वह प्रैक्टिस करता है। वहां जाकर वह डाइव मार देता है। पूल के अंदर अरविंद मेडिटेशन करने लगता है। अरविंद 6 से 7 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रख सकता है, जो बहुत अननेचुरल चीज है। ध्रुव सीसीटीवी की मदद से अरविंद को देखने लगता है कि वह क्या कर रहा है। तभी वह फुटेज भी आ जाती है जिसमें अरविंद का मेन एंगल मिसिंग था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद मेडिटेशन करके बाहर आता है और बोलता है कि उसने कुछ देखा है। अरविंद मेडिटेशन करके उस जगह तक पहुंच सकता है जो उसने पास में देखी थी और वहां जाकर सारी चीजें नोटिस कर सकता है, वाटर रिफ्लेक्शन की पावर की वजह से। अरविंद बताता है, मैंने साइड के कॉर्नर में उस चेन को देखा था। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि अरविंद तो उस समय वहां से चला गया था, लेकिन उसके जाने के कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन के एकदम साइड कॉर्नर में कोई उस चेन को ले जाता है। इसके बाद ध्रुव अरविंद को छोड़ देता है। ध्रुव उस लोकेशन पर जाकर इंस्पेक्ट करता है और उसे समझ नहीं आता कि अरविंद कैसे इतनी एक्यूरेटली वह चीज बता सकता है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। वैसे तो ध्रुव का शक अरविंद पर जा रहा था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ध्रुव को यह सब इमेजिनेशन लगता है। कुछ दिन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ध्रुव वापस अरविंद के घर पहुंचता है। वहां अरविंद की बहन अखिला ध्रुव को बरसों पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाती है जो अरविंद पढ़ता है। जब ध्रुव अरविंद से और इंफॉर्मेशन पूछने की कोशिश करता है तो अरविंद उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। इसकी वजह से ध्रुव भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी स्टोरी बताते हैं। अब हमें पता चलता है कि ध्रुव इस केस के पीछे क्यों पड़ा है। ध्रुव अरविंद को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह आखिरी बार अपनी बेटी प्रिया से बात कर रहा था। उस वीडियो में एक लड़का प्रिया को प्रपोज कर रहा था, उसके पास एक आउल भी था। ये सब लाइव वीडियो कॉल पर ध्रुव सुन रहा था। प्रिया कहती है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगेगा क्या? वह लड़का बोलता है, ये तुम्हें लड़की जैसी भी लगती है। उसी समय ध्रुव को पता चलता है कि यह लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि ड्रग डीलिंग करता है। फिर प्रिया उस लड़के की बात ध्रुव से करवाती है। वह लड़का पुलिस को देखते ही अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन अगली सुबह प्रिया ध्रुव को कचरे के डब्बे में मिलती है, उसी हालत में जिसमें रम्या मिली थी। प्रिया को इस हालत में देखकर ध्रुव टूट जाता है और इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर शोर से शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जो इंजेक्शन प्रिया को लगाया गया था वह बहुत टॉक्सिक था और उसमें कोकेन और मेलानोटन का मिक्सचर था। इसलिए ध्रुव ने एक एक आदमी को मारना शुरू कर दिया जो इस केस से लिंक थे। लेकिन जब वह एक जगह पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन करते समय किसी ने पीछे से आकर ध्रुव को इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन वह इंजेक्शन गलत जगह लगा था, जिसकी वजह से ध्रुव की बॉडी पूरी तरह अफेक्टेड नहीं हुई थी। जब उसने फिर न्यूज में उसी टाइप की एक लड़की की मौत सुनी तो वह चुप नहीं बैठ सका और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गया। ध्रुव कहता है, मेरी बेटी भी तेरी बहन जैसी थी। इसके बाद अरविंद भी पूरी तरह कोऑपरेट करने की बात करता है। इस बार अरविंद फिर से वही मेडिटेशन ट्राई करना चाहता है, लेकिन ध्रुव उसे सेफ रखने के लिए मरीन ट्रेनिंग सेंटर में ले आता है। वहां सीनियर ऑफिसर्स पूरी निगरानी रखते हुए अरविंद को मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। अरविंद का सपना था कि उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए ध्रुव अरविंद को सजेस्ट करता है, तुम इस अपनी पावर को अच्छी जगह यूज करो, यूपीएससी क्लियर करो और मैं तुम्हारी इसमें पूरी हेल्प करूंगा। अब अरविंद मेडिटेशन करने चला जाता है। मेडिटेशन की वजह से उसकी वाटर रिफ्लेक्शन पावर चालू हो जाती है। इस बार अरविंद फुल कंसंट्रेशन से उस जगह पहुंचकर हर एक छोटी छोटी चीज का इन्वेस्टिगेशन करता है। अरविंद ये भी देख लेता है कि उस इंसान ने हार्ट शेप का चेन वहां से उठाकर गाड़ी में बैठकर चला गया था। अरविंद भी गाड़ी में बैठकर उसके साथ साथ चलता है और उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां वह इंसान रहता है। अरविंद उस इंसान के रूम तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिटेशन करते करते उसे बहुत देर हो जाती है और ऊपर से वहां की रखवाली आउट कर रहा था। इसकी वजह से अरविंद डर जाता है और उसका मेडिटेशन टूट जाता है। ध्रुव को अभी भी लगता है कि यह सब हेलुसिनेशन है,
लेकिन जब अरविंद बाहर निकलने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैच करती है। जब ध्रुव और उसके साथियों ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो एग्जैक्ट वही टाइमिंग और लोकेशन थी जो अरविंद बता रहा था जहां से गाड़ी गुजर रही थी। ध्रुव को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह वापस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ध्रुव को बताते हैं कि यह एक अनबिलीवेबल पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। अमेरिका में भी एक डिटेक्टिव ने ऐसे ही इंसान का यूज करके एक मिस्टीरियस केस सॉल्व किया था। उसने भी साइट पर विजुअलाइजेशन करके सारे सीन्स अपनी इमेजिनेशन की पावर से देखे थे और उस केस की सारी डिटेल्स दी थी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद को भी याद आता है कि उसके पापा ने बचपन में बताया था कि बहुत पहले ऋषि मुनि अपनी इनर पावर का यूज करके एक ही जगह बैठे बैठे कई कंट्रीज घूम लेते थे। अरविंद को भी यह पावर चाहिए थी, इसलिए उसके पापा ने कहा था यह पावर हम अपने आप चूज नहीं कर सकते, इसीलिए ऋषि मुनियों ने वह सरोवर बनाया था, लेकिन इस सरोवर से पावर उसी को मिलती है जिसे वे सिलेक्ट करते हैं। पानी में वे सारे सीक्रेट्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में हैं। दूसरी तरफ ध्रुव उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो अरविंद ने अपनी इनर पावर का यूज करके बताई थी। वह लोकेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा अरविंद ने बताया था। ध्रुव अब उस रूम का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वह इंसान कुछ दिन पहले ही वह रूम छोड़कर चला गया था और उसने रेंट पर घर लेते समय कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, इसलिए उस तक पहुंचना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। रूम में हर जगह ब्लैक पेंट था। ध्रुव को उस रूम में एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है डार्क ट्रूथ, और एक इंजेक्शन की बोतल भी मिलती है। ये सब देखने के बाद और जिस तरह उस इंसान ने रूम बिना डॉक्यूमेंट्स के रेंट पर लिया था, ध्रुव को यह एक ट्रैप लगता है, इसलिए वह उस रूम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोरेंसिक टीम भेज देता है। वहीं अरविंद जब अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था तब उसके कोच उसका फोन और बाकी सामान निकाल लेते हैं। जब अरविंद वापस आता है तो उसे ना तो उसका फोन मिलता है और ना ही उसका सामान। अरविंद बहुत घबरा जाता है और हर जगह अपने फोन को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे अपनी बहन अखिला की चिंता सताने लगती है। अरविंद ट्रेनिंग एरिया के फोन से अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती और ना ही उसका अपना फोन लग रहा होता है। अब अरविंद और भी परेशान हो जाता है और हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो अपने घर जाता है, लेकिन वहां भी उसे अखिला नहीं मिलती। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद अरविंद श्रुति को अपनी बहन के बारे में बताता है कि ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वह कहीं मिल रही है। श्रुति उसे शांत होने को कहती है और खुद भी ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अखिला अपने कॉलेज वर्क के कारण लेट हो गई थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में रुक गई थी। अखिला को भी अपने भाई की बहुत टेंशन हो रही थी। वह कॉल करना चाहती थी, लेकिन अरविंद का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए अखिला देर रात छाता लेकर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। अखिला ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने फिर से रोड पर रेड लेजर लाइट सेट की हुई है। जैसे ही अखिला का पैर लेजर लाइट पर पड़ता है और उस इंसान को इशारा करता है, वह इंसान तुरंत गाड़ी से निकलकर अखिला की गर्दन पर इंजेक्शन मार देता है, जिससे उसकी बॉडी तुरंत ब्लैक होकर खत्म हो जाती है। अगली सुबह पुलिस को नदी के किनारे एक लड़की की बॉडी मिलती है जो उसी तरह मारी गई थी जैसे अब तक सारी लड़कियां मारी गई थी। जब ध्रुव उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वह बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बॉडी अखिला की है। तुरंत अरविंद को भी बुलाया जाता है। अरविंद बॉडी को देखकर बहुत रोने लगता है, लेकिन बाद में वह नोटिस करता है कि यह उसकी बहन नहीं है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि यह एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी और उसकी मौत की इंफॉर्मेशन भी उसी के फेसबुक प्रोफाइल से दी गई थी। तब जाकर ध्रुव और अरविंद थोड़ा शांत होते हैं। वहीं अखिला भी घर पहुंच जाती है और अरविंद से सॉरी बोलती है बिना बताए जाने के लिए। अरविंद अपनी बहन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। फोरेंसिक टीम ध्रुव को इंफॉर्मेशन देती है कि जो इंजेक्शन यूज कर रहा है वह बहुत प्रोफेशनल है और उसका मेडिकल फील्ड से रिलेशन है। अरविंद एक बार फिर मेडिटेशन करके कातिल को पाना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि और किसी लड़की की मौत हो, लेकिन पुलिस उसे मेडिटेशन करने से मना करती है क्योंकि यह उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अरविंद पुलिस की बात नहीं मानता और अपने स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर मेडिटेशन शुरू कर देता है। वहां के वर्कर्स उसे डीप डाइव करने से मना करते हैं क्योंकि पानी में केमिकल्स मिले हुए थे, लेकिन अरविंद नहीं मानता और मेडिटेशन शुरू कर देता है। मेडिटेशन की वजह से अरविंद उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और हर चीज नोटिस करने लगता है। उसे एक मैगजीन दिखती है जिसमें लिखा होता है ए डार्क ट्रूथ, सेव हर, जिसमें वह इंसान पेंसिल से खींच रहा। इसके बाद वह इंसान अपना फेस खोलने वाला होता है, लेकिन तभी अरविंद का मेडिटेशन टूट जाता है क्योंकि वह पानी में ज्यादा देर नहीं रह पाता। मेडिटेशन टूटने के बाद अरविंद बहुत सीरियस हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तभी अरविंद के कोच जो उसका बैग और फोन लेकर गए थे वे वापस लाकर पुलिस को दे देते हैं, ये कहकर कि अरविंद ये सामान लेना भूल गया था। जैसे ही अरविंद की आंख खुलती है वह हॉस्पिटल से तुरंत भागकर निकल जाता है। ध्रुव
अरविंद को देख लेता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अरविंद सीधा स्विमिंग कंपटीशन में जाता है, लेकिन जब उसका नाम अनाउंस किया जा रहा होता है तब उसका कोच कहता है कि वह नहीं आएगा, वह यूजलेस है। अरविंद का कोच उसे स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहता था क्योंकि उसे अरविंद बिल्कुल पसंद नहीं था। अरविंद की वजह से उसके ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस आने लग गई थी। तभी अरविंद वहां पहुंच जाता है और स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। दूर खड़े होकर ध्रुव अरविंद को चीयर करता है। अरविंद इतना फास्ट स्विमिंग करता है कि वह फर्स्ट आ जाता है। स्विमिंग कंपटीशन से निकलते ही अरविंद ध्रुव को उस मैगजीन का ड्राइंग बनाकर देता है और रूम की दीवार पर लिखी सारी चीजें बता देता है। ध्रुव को याद आता है कि उसने यह मैगजीन कार्तिक के ऑफिस में देखी थी, इसलिए ध्रुव तुरंत कार्तिक को कॉल लगाता है, जहां से उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस लड़की का नाम वनीला है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। श्रुति वनीला का पीछा करने लगती है और श्रुति अपना कैमरा निकालकर वनीला पर लगा देती है। वनीला एक ऑफिस जाती है जहां वह मूवीज में काम करने के लिए ऑडिशन देती थी। वहां पता चलता है कि मूवी के डायरेक्टर वनीला के इस एज से खुश नहीं हैं। वे कहते हैं कि अब वे उसे फिल्म में सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर की बेटी को फिल्म के लिए साइन कर लिया है। वनीला इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसने डायरेक्टर के कहने पर अपने स्किन टोन को डार्कर में चेंज कर लिया था। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बेटी जो फेयर है को फिल्म का रोल दे रहे हैं और उसे डार्कर टोन देने के लिए हॉलीवुड से मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया है। इस ट्रीटमेंट की वजह से वनीला को स्किन एलर्जी भी हो गई थी। वनीला इस बारे में डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि तुम्हारी जो फिल्म थी उसमें प्रोड्यूसर को तुम्हारा रोल बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। वह कहता है मैं इतनी बड़ी फिल्म के लिए कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकता हूं। यह सब सुनने के बाद जब वनीला घर जा रही होती है तभी सना उसे बुला लेती है और उसकी एक्टिंग की तारीफ करती है। साथ ही वह वनीला को अपनी लॉन्च पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वनीला आने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद श्रुति फिर से वनीला का पीछा करने लगती है, लेकिन एक सिग्नल पर वनीला मिस हो जाती है। इसलिए ध्रुव अरविंद को कॉल करके वनीला के एड्रेस पर भेज देता है ताकि वह उस पर नजर रखे। अरविंद वहां पहुंचकर नजर रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रात होते ही ध्रुव और श्रुति भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। उन्हें वनीला पार्टी में दिख जाती है, जबकि अरविंद उसके घर के बाहर वेट कर रहा था। ध्रुव को पार्टी में कार्तिक मिल जाता है। ध्रुव कार्तिक से उस मैगजीन की फोटो के बारे में बात करने लगता है। यहाँ कार्तिक ध्रुव को बहुत सारी चीजें रिवील करता है। कार्तिक बताता है कि उसने वनीला को पहली बार मेडिकल शॉप में देखा था और वहां उसकी फोटो ले रहा था क्योंकि उसे वनीला की आंखें बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने वनीला को फोटोशूट के लिए पूछा था। वनीला को फोटोशूट करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। इस फोटोशूट की फोटोज डायरेक्टर को पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने पायलट फिल्म के लिए वनीला को सिलेक्ट कर लिया था और उसने उसमें बहुत अच्छा रोल भी किया था। कार्तिक कहता है मैंने जो फोटोज क्लिक की थी उनकी वजह से वनीला मुझे प्यार करने लग गई थी और उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसी ने मुझे वह पेंडेंट दिया था। आजकल वह छोटे मोटे स्किन केयर एड्स में काम करती है। डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए वनीला को स्किन केयर सेंटर भेजा था ताकि वह अपनी स्किन को ब्राइट करे। वहां उससे सर्जरी करने को भी कहा गया था, लेकिन वनीला ने सर्जरी से मना कर दिया था। तभी वनीला के रूम में कोई फूड ऑर्डर करता है, इसलिए अरविंद उस रूम को अनलॉक करता है और जैसे ही गेट खुलता है अरविंद अंदर घुसता है, लेकिन वहां कुछ लोग अरविंद पर हमला कर देते हैं और उसे पानी में डालकर बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि वह पानी में मर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अरविंद को पानी से बहुत प्यार है। थोड़ी देर बाद जब वे लोग अरविंद को पानी से बाहर निकालते हैं तो अरविंद निकलकर उन सबको मारना शुरू कर देता है और अकेले ही सबको ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव वनीला की फोटोज को एडिट करके बिफोर और आफ्टर चेक करने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो ड्रग स्मगलिंग के केस में पकड़ाई थी। अरविंद को भी उस जगह से वनीला की वही फोटो मिलती है जो ध्रुव को मिली थी, इसलिए ध्रुव अपनी बेटी की वीडियो फिर से ऑन करके देखता है। उसमें उसे वही लड़की दिखती है। जब वह लड़का प्रिया को प्रपोज कर रहा था तो उसने आउल को उस लड़की पर रख दिया था और प्रिया को प्रपोज करते समय कहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड कोयले जैसी दिखती है और तुम देखो तुम कितनी गोल्डन दिखती हो। अब ध्रुव को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। वनीला ने यह सब स्किन टोन के चक्कर में किया था। उसने रम्या को इसलिए मारा क्योंकि वह कार्तिक से प्यार करती थी। दूसरी बॉडी उस कॉस्मेटोलॉजिस्ट की थी क्योंकि उसी ने वनीला का बिफोर और आफ्टर एड बनाया था, जिसमें एक तरफ वनीला को बहुत दाढ़ दिखाया गया था और ट्रीटमेंट के बाद बहुत दिखाया गया था। अब वनीला का टारगेट सना थी। ध्रुव तुरंत वनीला को ढूंढने लगता है। वहीं वनीला सना को अपने पास बुला लेती है। जब वनीला सना को इंजेक्शन देने वाली होती है तभी ध्रुव वनीला को गोली मार देता है। वनीला का एक ही गुस्सा था, When the whole space is dark, why do the stars alone sparkle?
उसे सभी डांट कहकर चिढ़ाते थे। सबसे दुख की बात यह थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने प्रिया के सामने उसे बहुत नीचा दिखाया था, इसलिए उसने प्रिया को भी मार दिया था और अपने बॉयफ्रेंड को भी। वनीला का असली नाम मेघा था, जिसे उसने डायरेक्टर के कहने पर चेंज कर दिया था ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। यह हमारी कंट्री का एक डार्क ट्रूथ है कि रेसिज्म, कास्ट और रिलीजन पर आज भी हमारे देश में लड़ाइयां चलती रहती हैं। यह तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा देश का यूथ ये नहीं समझ लेता कि हमें इन चीजों पर लड़ने की बजाय मेन मुद्दों पर लड़ना चाहिए। तो मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।